एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर भूगोल विषय का जो प्रश्न पत्र है, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि आपको परीक्षा में, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि 100% में से ये पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा आपको ऐसे ही मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं। और आपको मैं यही कहूँगा कि जो 4 सेट पेपर बता रहा हूँ, उन 4 सेट पेपर के माध्यम से 95 प्रश्न जो हैं 95% प्रश्न जरूर बने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल आप मिस ना करें, पूरे से अच्छे तरीके से ये पेपर देखें, क्योंकि पेपर परीक्षा में आएगा। देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने माय डियर फ्रेंड्स वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में आपसे कह रहा था कि ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपको इरेटोस्थेनीज सही आंसर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आज वीडियो को लाइक किए बिना आप मत जाना, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय लहर धरातल में सबसे पहले पहुंचती है। तो सबसे पहले जो धरातल पर पहुंचती है वो कौन सी लहर होती है, वो होती है पी लहरें। पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा कि तीव्र ढालों, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है, तीव्र ढालों पर शैल स्खलन होता है। तो इसमें आपको लिखना है बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। इसमें आपको याद रख कर जाना है बहुत तीव्र एवं विध्वंसक। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। इसमें आपको बांग्लादेश सही उत्तर के रूप में याद करना है। सभी विद्यार्थी जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इसी प्रकार आप सभी छात्रों की हम 12th क्लास में भी मदद करेंगे और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 12th में भी बताएंगे। भूगोल शब्द किस भाषा से लिया जाएगा। तो वो लिया गया था प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत भाषा से। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को देती है, तो वो क्या देती है, गर्मी देती है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। भारत के मध्य से कर्क रेखा अक्षांश रेखा गुजरती है। तो इसमें आपको कर्क रेखा लिखना है। प्लाया झीलें में पाई जाती है, तो ये रेगिस्तान में पाई जाती है। भारत की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, समशीतोष्ण जलवायु लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी जोड़ी है जो कि बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट जोड़ी है, तो आप इसे अच्छे से याद जरूर करिएगा। द्वैतारक सिद्धांत में आपको मिलाना है जेम्स जीन। निक्षेपण में बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हो जाएगा। अपस्वर में हो जाएगा 4 जुलाई, वहीं उपस्वर में हो जाएगा आपका 3 जनवरी। मृत सागर में आपको मिलाना रहेगा 238% से। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी जिसे आप मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, सभी भैया बहनों को याद करना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिएगा, ये आपके सत्यासत्य वाले क्वेश्चन बता देता हूँ, बिल्कुल आपको याद करना है। ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था। तो ये क्या है, असत्य है। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है। तो ये गलत होगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ये भी गलत है। जैव भू रासायनिक चक्र के 3 प्रकार होते हैं, बिल्कुल 3 प्रकार होते हैं, तो सत्य लिख कर आना है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरुआ को पार करने के बाद वी आकार की घाटी बनाती है, सत्य है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जलप्रपात अधिक बनाती है, ये सत्य लिखना है, ठीक है। तो ये आपके सत्यासत्य वाले क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा बताए गए हैं। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल पूरा का पूरा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में ना। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं। तो उसे बोला जाता है ऊर्जा प्रवाह। क्या बोला जाता है, ऊर्जा प्रवाह। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है। तो उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तर भारत में वायु का दाब क्या होता है, उच्च वायु दाब। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है। तो वो है सदाबहार वन। दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो वो होती है तमिलनाडु में।
शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य है केरल राज्य। तो यहाँ पर आपको केरल लिखना है। ठीक है, तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, अगला सेट पेपर भी बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताऊंगा मोस्ट वाले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।